नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं जब बुध छठे घर में होता है। काल पुरुष कुंडली में बुध छठे घर का मालिक होता है। यहाँ कन्या राशि होती है। छठा घर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और रोग रिपुदन का, ये हमारे जो पिछले जन्म के किए हुए जो ऋण हैं उनकी बात करता है। और समाज में हम किस चीज़ के थ्रू, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम सेवा, क्या हमारा तरीका होगा सेवा करने का, उसको भी बताता है। और ये ज़िंदगी को हम कितने सिस्टम से जिएंगे उसको बताता है, क्योंकि बुध जो है मैनेजमेंट का कारक है। ये किसी भी चीज़ को गहराई से उसका विश्लेषण करके तर्क के द्वारा चीज़ों को प्राप्त करने की बात करता है। और ये अब बुध बैठ गया अब यहाँ पे। अब ये सोचिए कि बुध बैठ गया लड़ाई झगड़े के खाने में। आपकी बुद्धि, आपके तर्क बुद्धि, ये तर्क है। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बुद्धि से आता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग वगैरह भी इसी खाने में आती है। इसमें अब बुध बैठ गए यहाँ पर। बुध जो है लड़ाई झगड़े के बीच में बैठ गए। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ का मालिक होता है। तो बुध करेगा क्या? बुध अब लड़ाई झगड़े में करेगा क्या? देखिए, क्योंकि बुध चातुर्य है, आपका बुद्धि है ना। तो यहाँ जो लोग होंगे टेढ़े तिरछे, जो आपका विरोध करने वाले होंगे, जो यहाँ आपका अपोज करने वाले होंगे, उनको कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, अपनी बातों के रस के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा उनको सबको काबू कर लेगा। सबको एक लाइन में लगा देगा। कहते हैं ना, फट्टे लगा दिए। सबको एक कंट्रोल कर लेगा। अगर ये अपने मित्र की राशि में है और या अपनी राशि में है और गुरु जैसा शुभ ग्रह इसको देख ले, तो ये समझो कि आपके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं बचा। तो यहाँ बुध बैठ गया, विरोधी तो उसने शांत कर दिए, और जिसके विरोध में कोई है ही नहीं तो उसका जीवन तो सरल हो गया। भाई, जिसके विरोध में कोई बचा ही नहीं, बुद्धि बल से उन सबको नियंत्रित कर लिया उसने, अपने कंट्रोल में कर लिया। बुध का कंट्रोल हो गया ना। बुध यहाँ बैठा है छठे भाव में, तो बुध का कंट्रोल हो गया। बुध के लिए बहुत अच्छा है ये। बुध जो है तिगड़म लगा के चतुराई से, वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक पंडित जी जा रहे थे, तो रास्ते में पिंजरे में एक शेर बंद था। वो शेर को पंडित जी को आवाज़ मारी। पंडित जी पूछा, भाई क्या बात है? शेर कहने लगा, मेरे को प्यास लग रही है, मैं एक बार पानी पी लूँ, मुझे खोल दो। कहता नहीं मैं खोलूँगा नहीं। विश्वास में ले लिया पंडित जी को। पंडित जी ने खोल दिया। अब पंडित जी ने उसको खोल दिया तो शेर तो अटैक, भूखा था वो, तो पानी पी के आर कह रहा, पंडित जी मैं खाऊंगा, मुझे भोजन चाहिए, प्यास तो मैंने बुझा ली पर भूख तो नहीं बुझ रही। अब पंडित जी तो दिमागदार आदमी, पंडित जी सब दिमाग लगाया, कह रहे मेरे को तो खा तो लिए, पर ये बता तू इस पिंजरे में अंदर कैसे था? मुझे तो लगता नहीं तू आया कैसे इसके अंदर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एक बार घुस के दिखा दे, एक बार इसमें घुस के दिखा, खा लियो मुझे कोई बात नहीं, पर मुझे विश्वास दिला पहले तो इसके अंदर गया तो गया कैसे? कह रहे कौन सी मुश्किल बात है। शेर अंदर गया, उसने पिंजरा लगा बंद कर दिया, शेर अंदर बंद। तो ये है बुद्धि। शेर कौन है? आपकी ये 6 विकार जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, आपके प्रतिद्वंदी लोग। तो आप अपनी बुद्धि बल से इन विकारों से
और जो अपोज करने वाले लोग हैं, आप उन पे काबू पा सकते हैं अगर ये सही कंडीशन में हुआ तो। और आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लोगों के दुख दूर कर सकते हैं। बशर्ते ये अपनी ही राशि में बैठा हो, अपनी मित्र की राशि में बैठा हो, गुरु इसको देख रहा हो, लगन का मालिक बली हो, सूर्य मजबूत हो, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में हो, तो यहाँ बुध बैठ के आपको सारी परेशानियों से मुक्त कर देगा, उनको पिंजरे में शेर की तरह बंद कर देगा। वो विकार होंगे, लेकिन शेर जैसे पिंजरे में बंद होता है ना, इस तरह के आप अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि बल से इनको नियंत्रित रखोगे। और यहाँ से आप जब यहाँ पर बुध बैठा गहन विश्लेषण का, कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन इसकी दशा में, महादशा में जब दोगे तो कंपटीशन क्लियर करोगे, कोर्ट केस हो या कुछ भी, उसमें जीत हासिल करोगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कूल की एजुकेशन की या किसी और चीज़ के, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे सिस्टमेटिक तरीके से होंगे। आपके घर में वेल मैनेज्ड होंगी। ऑफिस आपका ऑफिस बिल्कुल पैटर्नाइज होगा। और अगर ये नेगेटिव प्रभाव में हुआ, राहु जैसे ग्रह ने इसको देख लिया और यहाँ राशि की कंडीशन ठीक नहीं, नीच राशि में हो गया, तो फिर सारे ही चीज़ें उल्ट हो जाएंगी। और बुध जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कारक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की सांस का जो तंत्र है, सांस प्रणाली, उसमें कमी होगी। आपको साइनस जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है, नर्व जैसी कोई न्यूरो में कोई और दिक्कतें, पेट में समय समय में आंतों में इन्फेक्शंस और कई सारी चीज़ें। फिर तो जब कुछ ग्रह उल्टा हो गया तो अपनी चीज़ों से संबंधित सारी चीज़ें, क्योंकि आप अपनी बुद्धि का उपयोग फिर लड़ाई झगड़े में यहाँ लगा दोगे। जो बुद्ध के पास जो तर्क शक्ति होती है, जो विकारों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए पावर होती है, आपने उसको नेगेटिव यूज़ कर लिया। आप वाद विवाद करने लगे, बात पर बिगड़ने लगे, बात पर आपकी तू मैं होने लगी। आपके पेशेंस की कमी है, आपका शनि कमज़ोर है जो आपको पेशेंस नहीं दे रहा। बुध पे मंगल की दृष्टि आ गई, जिसने जुबान में गर्मी पैदा करती, आप अब्यूजिंग हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये छठे खाने के सारे जो संघर्ष आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। शेर पिंजरे से निकल के आपके सामने खड़ा हो जाएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि छठा खाना लगन से छठा है, तो लगन में मतलब शरीर में बहुत सारे के जातक की दिक्कतें चालू हो जाएंगी। समाज में जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है, वो सेवा जो वो दे नहीं पाएगा, नौकरी एक जगह नहीं कर पाएगा, बार बार लड़ाई झगड़े के कारण नौकरी बदलेगा। और ये सातवें खाने से 12वां खाना है, सातवें खाने का रिलेशन में भी दिक्कत पैदा करेगा। ये पंचम की बढ़त है। ये तो बुद्धि का, तो फिर जो बुद्धि बल है जो मजबूत होनी चाहिए यहाँ पर, तो कमज़ोर होता चला जाएगा। ऐसा आदमी कम बुद्धि का, टेढ़ी बुद्धि का आदमी बोलते हैं इसको, बगैर मतलब के पंगे लेने वाला। इस तरह की प्रक्रिया जीवन में आ जाएगी। तो दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा डिस्कशन था छठे भाव में बुध। और मैंने जो समझा, अपना जो अध्ययन किया सामाजिक तौर पर मैंने देख के,
मैं सिर्फ वही बातें बताई है, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है, ना मेरे पास यहाँ कोई किताब है कि मैं उसमें मेरे पास देख के मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने ऐसा अनुभव किया कि भाई इस तरह की चीज़ें देखी मैंने, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की जितना मैंने महसूस किया। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम।